हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए फेब्रुअरी रीडिंग करेंगे लव एंड करियर। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, यहाँ पर हम न्यू लव के लिए देख रहे हैं आप। यहाँ पर हम न्यू लव के लिए भी गाइडेंस देखेंगे। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा है उनके लिए भी देखेंगे। ठीक है, गाइडेंस एंड सोशल गाइडेंस भी देखते हैं आपके लिए। ठीक है, उसके बाद में करियर देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ये आप ही के लिए तो रीडिंग्स होते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जी बहुत लेयर्ड है, इसलिए ये रीडिंग इमोशनल क्लैरिटी प्लस इल्यूजन ब्रेकअप की स्टोरी बता रही है। चलो बात करते हैं। तो एक्वेरियस फेब्रुअरी लव रीडिंग ओवरऑल लव थीम यहाँ पर क्या रहेगी? द एम्प्रेस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द मून। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे हम। फेब्रुअरी में लव एनर्जी स्ट्रांग है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन साथ ही साथ में कन्फ्यूजन, पास्ट हर्ट और इमोशनल फॉग भी दिख रहा है। मतलब दिल चाहता है लव, पर दिमाग अब किसी पुराने पेन या इल्यूजन से बाहर आ रहा है। तो ये मंथ हार्ट हीलिंग प्लस ट्रुथ एक्सेप्टेंस का है आपके लिए। ठीक है, तो सिंगल्स आपके लिए बात करते हैं पहले, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स प्लस पेज ऑफ वॉन्ड्स प्लस क्वीन ऑफ कप्स के साथ हम बात करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो सिंगल्स के लिए न्यू लव का स्लो बट जेन्युइन आना हो सकता है। कोई न्यू पर्सन ऐसे रह सकते हैं जो स्लोली आपके लाइफ में एंटर करे, लेकिन जेन्युइन रहेंगे वो। ठीक है, कोई फ्लैशी या ड्रामेटिक एंट्री नहीं, बल्कि कोई इमोशनली मैच्योर, स्टेबल और सिंसियर एनर्जी आती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है लाइट फ्लर्टिंग मैसेज, ऑनलाइन बातचीत, क्यूरियस स्पार्क, ये हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स कंफर्म करते हैं यहाँ पर कि ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होगा, इमोशनल डेप्थ होगी उसमें। आप अपने दिल को सेफ फील करोगे उसके साथ। ठीक है, ये बात रहेगी। एडवाइस ये है कि फेब्रुअरी में जल्दी डिसीजन मत लो, जो आए उसे ऑब्जर्व करो पहले। ठीक है, जो आपकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करे वही रियल है। ठीक है, तो कमिटेड या रिलेशनशिप में जो लोग हैं, शादीशुदा हैं, उनके लिए बात करते हैं। कमिटेड रिलेशनशिप में जो लोग हैं और शादीशुदा हैं उनके लिए बात करेंगे। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, ये विद दिस 3 कार्ड्स बात करेंगे। तो आपके पार्टनर के दिल में लॉन्ग टर्म सोच है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो लॉन्ग टर्म सोच चल रही है उसकी। फ्यूचर सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, टुगेदर बिल्ड करना वाली फीलिंग उसको बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से महसूस हो सकती है, हो रही है अभी भी और आगे भी। ठीक है, पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि पार्टनर फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कभी कर भी देते हैं तो कभी चुप हो जाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं या बात ही पलट देते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है या हो रहा हो। वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, समझना चाहते हैं, पर बोलने में हेजिटेंट हो सकते हैं। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का एफर्ट है उनके तरफ से, होगा, वो सोच भी रहे हैं। टीम वर्क की एनर्जी है यहाँ पर, आपका सपोर्ट चाहिए उसको। अगर कम्युनिकेशन थोड़ा कोल्ड लगे तो समझना फीलिंग काम कर रही है, बस एक्सप्रेशन स्लो है। ठीक है, ये बात समझ लेना। उसकी फीलिंग्स तो है, वो तो वर्क कर रही है, लेकिन बस उसके एक्सप्रेशंस थोड़े स्लो है, ये समझ लेना। सोशल लाइफ की बात करें सभी के लिए, जो लोग रिश्ते में हैं, जो लोग सिंगल्स है, शादीशुदा है, सभी के लिए। ठीक है, 7 ऑफ कप्स प्लस मून की एनर्जी यहाँ पर है। तो विद दिस 2 कार्ड्स हम बात करें तो फेब्रुअरी में सोशल सर्कल थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। सब लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, इस बात का आपको एहसास फिर से होने लगेगा। ठीक है, गॉसिप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिक्स्ड सिग्नल्स आ सकते हैं लोगों की ओर से, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप जहाँ पर सोशली जाते हो कहीं, तो वहाँ की भी बात है। एडवाइस ये रहेगा, हर किसी को पर्सनल स्पेस में मत आने दो। अपने इंट्यूशन फॉलो करो, अपनी जो इनर वॉइस है उसको फॉलो करो। ठीक है, अंदर की आवाज़ को। जो एनर्जी हैवी लगे पोलाइटली डिस्टेंस बना लो उस पर्सन से। ठीक है, ये बात आपके लिए यहाँ पर रहेगी। एंड फाइनल मैसेज फॉर एक्वेरियस यहाँ पर, ये मंथ आपको सिखा रहा है प्यार चूज़ करो पर इल्यूजन से नहीं। ठीक है, इल्यूजन्स को चूज़ नहीं करना है, इल्यूजन से कोई चीज़ करनी नहीं है। मतलब वहम में फंसकर, भ्रम में रहकर किसी चीज़ को इमेजिन करते हुए नहीं। हार्ट ओपन रखो, पर सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल क्लैरिटी के साथ। मार्च से पहले आपका दिल ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाएगा, ये बात यहाँ पर है।
ठीक है, तो यहाँ मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मैंने पहले बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ पर मेजर अरकानाज में है वर्गो एंड कैंसर। तो आपके पर्सन जो है ना बहुत ही पॉजिटिव है आपको लेकर, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। आकर्षक रिकॉर्ड से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। विशेष फुलफिल्ड, किंग ऑफ द कीज, आर्कएंजल माइकल, बहुत अच्छी एनर्जी। विश फुलफिल्ड का कार्ड है यहाँ पर। चलो बात करते हैं आकर्षक टैरोट मैसेज आपके लिए क्या है। एक्वेरियस, तो जो आप दिल से चाह रहे हो ना, जो आप दिल से चाह रहे हो ना, उसकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा डिले हो सकता है पर डिनाइल का योग नहीं है यहाँ पर। एंड यूनिवर्स ने विश को एक्नॉलेज कर लिया है, आपकी जो भी विश होगी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विश ईगो से नहीं, सोल अलाइनमेंट से जुड़ी है, इसीलिए इसका रिजल्ट लास्टिंग रहेगा। किंग ऑफ कीज, तो ये मास्टर की कार्ड है। इसका मतलब आपको राइट डोर के लिए राइट की मिल रही है, मतलब सही हो रहा है सब कुछ लाइफ में। जो कन्फ्यूजन, डिले या रॉन्ग चॉइसेस थे, जो कन्फ्यूजन, डिले या रॉन्ग चॉइसेस थे, उनका चैप्टर क्लोज हो रहा है यहाँ पर। आप ऐसे किसी फेज में हो जहाँ पर एक्सेस प्लस अथॉरिटी आपके हाथ में आ रही है, ठीक है। आप ऐसे पावरफुल पोजीशन पे आ रहे हो, इससे फेज में जा रहे हो। लव कंटेक्स्ट में बात करें तो आप अब किसी भी हाफ हार्टेड कनेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं हो। सिर्फ वही एंटर करेगा जो आपके वैल्यू को मैच करे। आर्कएंजल माइकल, ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन कार्ड है। मैसेज क्लियर है कि आप प्रोटेक्टेड हो। जो लोग या एनर्जीज आपके लिए सही नहीं थे उनको दूर करना, उनसे दूर होना, ठीक है, ये सही था और वो हो चुका रहेगा अभी। एंड फियर, मैनिपुलेशन, इमोशनल अटैक, सबसे शील्ड मिल रही है आपको, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। आर्कएंजल माइकल का जो स्वॉर्ड होता है, स्वॉर्ड ऑफ लाइट, वो ट्रुथ का होता है, मतलब जो भी आएगा सच के साथ आएगा। नो इल्यूजन, नो गेम्स। कंबाइंड आकर्षक मैसेज यहाँ पर ऐसा है कि आपकी विश पूरी होगी। यहाँ पर विश फुलफिल की एनर्जी है, ठीक है, पर उस फॉर्म में जो आपके सोल डिज़र्व करती है, जिस फॉर्म में उसको, ना कि जो आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो। फरवरी मार्च के बीच में इमोशनल क्लैरिटी, राइट पर्सन, राइट सिचुएशन, स्ट्रॉन्ग आई चूज़ माई सेल्फ वाली एनर्जी रहेगी आपकी। जेंटल गाइडेंस आपके लिए ऐसा है कि इम्पेशंस मत लाओ, किसी पुराने पैटर्न को रिवाइव मत करो, जो नेचुरली फ्लो करे वही डिवाइन है, ठीक है, ये बात को समझ लीजिएगा। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड आया है, तो आपके पर्सन आपसे सचमुच में पॉजिटिवली ट्रू लव करने लगे हैं, ठीक है। तो इस बात को आपने भी अप्रिशिएट करना है और उनको सपोर्ट करना है। इस बात को मतलब आपको समझ में भी आएगा, ये बात जो है इसकी रियलिटी आपको समझ में आएगी कि सच में ये चीज़ें हो रही है। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी ना दिमाग से ज़्यादा एक आध बार हार्ट से दिल से सोच कर देखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें पहले आप एक्सपीरियंस किए हो इस पर्सन के साथ, वो सब कुछ याद करके देखोगे और अच्छी बातें याद करोगे तो आपको भी समझ में आएगा ये कनेक्शन अभी भी आगे ले जाना पॉसिबल है, पोटेंशियल है इस कनेक्शन में। गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। तो आप जब मिलोगे ना तब जाकर आपको समझ में आएगी चीज़ें कि क्या करना है और किस तरह से आगे ले जाना है रिलेशनशिप को, ठीक है। एक दूसरे को समझने की ज़रूरत यहाँ पर है आप लोगों को। लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। फैमिली इमोशनल सपोर्ट, योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट दैन फाइनेंशियल। स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताओ, मतलब अपने पर्सन के साथ भी टाइम बिताओ, ऐसा है, उनको आपकी ज़रूरत है। देखिए कार्ड चिपक गया था। लॉर्ड हनुमान, डेडिकेशन, dedicate yourself to Lord Shiva as you undertake your endeavors. Approach them with honesty, integrity and purity of heart. तो अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। The Tower, the Devil, the Hanged Man,
ठीक है, चलो बात करते हैं। तो टॉवर, सबसे पहले ये बताना है कि करियर में जो स्ट्रक्चर अब तक चल रहा था वो हिल चुका रहेगा या फिर कहीं ना कहीं पर उसमें थोड़ा सा शेक होगा, चेंजेस आएंगे। ठीक है, चेंजेस तो चलते ही रहते हैं, तो इसे इजीली लेना है। गलत एक्सपेक्टेशंस, अनस्टेबल प्लान या कोई ऐसा सिस्टम जो आपको एग्जॉस्ट कर रहा है, थका रहा है हद से ज़्यादा, उसका ब्रेकडाउन ज़रूरी था। ये बात को समझ लेना। ये लॉस नहीं है, ये फोर्स्ड अवेकनिंग है। मतलब आपको खुद के लिए भी तो जागरूक होना चाहिए। कितना काम करोगे ना, आपको वहाँ से उस जॉब से कुछ मिल रहा था ज़्यादा, मतलब जो आप डिज़र्व करते हो उतना नहीं आ रहा था। तो इन सारे हालातों में आप लोग क्या वही करते रहोगे, वही जॉब करते रहोगे? नहीं ना, वहाँ से तो निकलना ही है। तो आपको इन पुराना सेटअप एंड करके नया शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे। और द डेविल, ये कार्ड मैसेज इंपॉर्टेंट है कि आप किसी फियर, फाइनेंशियल प्रेशर या टॉक्सिक डिपेंडेंसी में फंसे हुए थे। ठीक है, तो वहाँ से बाहर निकल आओगे अभी आप। शायद लग रहा है था आपको कि इसके अलावा ऑप्शन ही क्या है। तो ऐसा अगर कहीं आप किसी ऑफिस में, मतलब आपको लग रहा था कि अब जॉब तो करना ही पड़ेगा, करूँ क्या, जॉब नहीं करूँ, जॉब छोड़ दूँ तो जाऊँ कहाँ, तो ये चीज़ है। तो अब वहाँ से बाहर निकल जाओगे आप लोग। पर डेविल बोलता है यहाँ पर कि आप बंधे हुए नहीं हो, आपने बस खुद को बांधा हुआ माना है। ठीक है, करियर में अंडरपेड वर्क, इमोशनल मैनिपुलेशन या बस यही चल रहा है वाली जो मेंटलिटी है अब काम नहीं करेगी। एक नई शुरुआत आएगी यहाँ पर। द हैंग्ड मैन, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको स्लो कर दिया है, रुकने पर मजबूर कर दिया है, ताकि आप नए एंगल से सोचो सारी चीज़ों को, अपना एंगल चेंज करो। ठीक है, इस फेज़ में जल्दी डिसीजन गलत होता है। ऑब्जर्वेशन, स्ट्रेटेजी और इनर क्लैरिटी ज़रूरी होती है। एकदम जल्दबाजी में कोई डिसीजन लोगे तो वो सही नहीं रहेगा आपके लिए। आप जो कर रहे हो ना, वो वेस्ट नहीं गया है। सोचना, एनालाइज करना, प्लानिंग बनाना, वो वेस्ट नहीं हुआ है। द चैरियट, और यहाँ से गेम चेंज होता है। ये कार्ड कहता है कि कंट्रोल वापस आपके हाथ में आएगा, आने वाला है। ठीक है, डायरेक्शन क्लियर होगी। कॉन्फिडेंस प्लस डिसिप्लिन के साथ करियर मोमेंटम स्टार्ट होता है यहाँ पर। चैरियट हमेशा बताता है कि अब रुकना नहीं, अब लीड करना है, आगे बढ़ना है। तो मोमेंट आएगी अभी, जो रुका हुआ ऐसा महसूस हो रहा था। कंबाइन करियर मैसेज, ब्रेक डाउन सीक्वेंस देखो कैसा है, ब्रेक डाउन, रियलाइजेशन, पॉज, फिर विक्ट्री। ये इस तरह से चलेगा। ये मतलब जो टूटा है वो गलत था, जो रोका गया वो प्रोटेक्शन था, और जो आगे आएगा वो सेल्फ ड्रिवन सक्सेस होगा। प्रैक्टिकल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फरवरी के एंड तक इम्पल्सिव करियर डिसीजन नहीं लेना है। मार्च से न्यू डायरेक्शन, फ्रेश रोल, इंडिपेंडेंट वर्क का फ्लो दिखाई दे रहा है। जो आपकी वैल्यू को कम करे, जो आपकी वैल्यू को कम करे उसे छोड़ना ही पड़ेगा आपको। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप इसमें से बाहर आ सकते हो अगर आपकी मर्जी है। ऐसा कुछ सिचुएशन है। ठीक है, आपका करियर पाथ इमोशनल स्ट्रेंथ प्लस डिसिप्लिन मांग रहा है, और आप दोनों के लिए रेडी हो अंदर से। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पर मैं गाइडेंस भी देख लूँ। टाइम फॉर अ नैप, थोड़ा रिलैक्स करो। रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आपको सपोर्टर्स मिलेंगे, आपके जैसे लोग मिलेंगे, कुछ आपके पास है, कुछ उनके पास है, इस तरह से। मतलब थोड़ा बहुत आप समझ रहे हो, आपको नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज उनको है, दोनों मिलकर आगे बढ़कर कोई अच्छा आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब वक्त आ गया है कि नए कनेक्शंस जोड़ने का और पुराने कनेक्शंस को रिपेयर करने का, और अपनी गलतियों को भी रिपेयर करने का। अपने ऊपर कुछ किसी भी चीज़ को थोपना नहीं है। नो प्लेस लाइक होम, थोड़ा रिलैक्स कर लो आप, वो सही रहेगा। और इसके बाद में जो न्यू बिगिनिंग होगी वो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगी और अच्छा फील कराएगी। ओवर थिंकिंग में मत जाओ, नहीं तो ओवर थिंकिंग तो किसी के लिए भी सही नहीं होता है। जो है अभी है, इसी वक्त है, तो ये ध्यान में रखिएगा। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, प्रैक्टिकल प्लानिंग की ज़रूरत है आपको। ठीक है, वो प्लानिंग्स में लगे रहो। जो आपने प्लानिंग्स किए हैं, यहाँ पर किए हैं ना, तो उसकी ज़रूरत थी ही आपको, ये आप समझ पाओगे। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो जो टफ साइकिल चल रहा था वो कहीं ना कहीं पर एंड हो जाएगा अभी। एंड मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, थोड़ा सा चिंतन मनन करने की ज़रूरत है आप लोगों को। पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, सब कुछ सही है, आपके फेवर में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।